आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन दुनिया भर के आदिवासी समुदाय के अधिकारों, संस्कृति और अस्तित्व की याद दिलाता है। भारत में लगभग 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति है। कुल आबादी का 8.6%, 700 से अधिक समुदाय वे इस भूमि के सबसे प्राचीन निवासी है। लेकिन सवाल यह है, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया में उनकी भागीदारी कितनी है? उनकी संस्कृति सुरक्षित है या खतरे में? और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की असली लड़ाई क्या थी? संविधान ने आरक्षण का प्रावधान किया। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभाओं में भी, पंचायतों में भी। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। मीडिया में स्थिति चिंताजनक है। अध्ययन बताते हैं कि मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार कक्षों के नेतृत्व पदों पर SC/ST पत्रकारों की संख्या लगभग 0 रही है। आदिवासी मुद्दों पर रिपोर्टिंग भी अक्सर गैर आदिवासी पत्रकारों द्वारा होती है। न्यायपालिका में उच्च स्तर पर आदिवासी प्रतिनिधित्व सीमित है। प्रशासन और नौकरशाही में आरक्षण के बावजूद कई जगहों पर पूर्ण भागीदारी नहीं दिखती। उदाहरण, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, फिर भी नीति निर्माण में उनकी आवाज कमजोर पड़ती है। 5वीं और 6ठी अनुसूची पेशा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 मौजूद है, लेकिन पेशा के नियमों का कई राज्यों में अधूरा क्रियान्वयन और वन अधिकार दावों की बड़ी संख्या में अस्वीकृति जारी है। आदिवासी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, सामुदायिक भूमि व्यवस्था, प्रकृति से जुड़ाव भारत की विविधता का मूल है। सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, बिरसा मुंडा को सम्मान देती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि विकास के नाम पर खनन, बांध और परियोजनाओं से विस्थापन जारी है। हसदेव अरण्य, नियामगिरी जैसे उदाहरण याद दिलाते हैं कि जल, जंगल, जमीन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आदिवासी समुदाय को संवैधानिक या संधि आधारित अधिकार दिए गए। भूमि अधिकार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, मातृभाषा शिक्षा और स्वशासन के प्रावधान है। न्यूजीलैंड में ट्रीटी ऑफ व्हाइटनिंग का महत्व है। भारत सरकार आदिवासियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इंडिजिनस पीपल नहीं मानती। तर्क है कि सभी भारतीय मूल निवासी है, लेकिन कई आदिवासी संगठन इस दिन को अधिकारों की आवाज बुलंद करने के लिए मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की असली लड़ाई सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं थी। संविधान सभा में उन्होंने 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को मजबूत करने में भूमिका निभाई। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था, भूमि संरक्षण और स्वशासन के सिद्धांतों का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि पिछड़े समुदाय अगर सामाजिक राजनीतिक रूप से सशक्त न हुए तो वे लोकतंत्र पर हावी हो सकते हैं। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिलाने की बात कही। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आरक्षण, अनुसूचियों और सांस्कृतिक सुरक्षा का आधार है, लेकिन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार की है। वर्तमान भाजपा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। PM जनमन, वन धन योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि। राष्ट्रपति मुर्मू का चुनाव सकारात्मक कदम है, लेकिन सवाल उठते हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक दावों की अस्वीकृति दर क्यों ऊंची है? पेशा अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन क्यों अधूरा है? खनन और विकास परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति का कितना सम्मान होता है? और आदिवासी भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए ठोस बजट और नीतियां कहां हैं? मीडिया और उच्च प्रशासन में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? आदिवासी समाज के मुख्य मुद्दे हैं भूमि अधिकार, विस्थापन रोकथाम, शिक्षा, स्वास्थ्य की पहुंच और रोजगार और सांस्कृतिक अस्मिता। ये मुद्दे किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे भारतीय समाज के हैं। विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, जवाबदेही का दिन है। आदिवासी समाज भारत की जड़ है।
उनकी भागीदारी, अधिकार और संस्कृति सुरक्षित रहेगी, तभी देश की विविधता मजबूत होगी। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।